नमस्ते। आज का ये गाइड डेटा सुरक्षा के बारे में है, पर इसे नियमों की एक बोरिंग लिस्ट की तरह मत समझिए। ये एक गाइड है, डेटा के एक संरक्षक की गाइड। सोचिए, ये जो फोन हाथ में है, ये सिर्फ एक पर्सनल गैजेट नहीं है। ये तो सैकड़ों लोगों का भरोसा है। उनकी प्राइवेट जानकारी इसमें सेफ है। और इस भरोसे को बनाए रखना, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए बात करते हैं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की। आखिर हम ये सब सिक्योरिटी मेजर्स ले क्यों रहे हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इस फोन में बहुत से लोगों का सेंसिटिव डेटा होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक काम नहीं, ये हमारा पहला मिशन है। हर एक जानकारी, हर एक डिटेल, उसकी सुरक्षा, ये सीधे सीधे हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक मजबूत इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही डेटा सिक्योरिटी की नींव भी है। और ये नींव शुरू होती है हमारे डिवाइस की बेसिक सिक्योरिटी से। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज IMEI। ये क्या है? अरे, ये फोन का 15 डिजिट का यूनिक कोड है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। और इसे ढूंढना बहुत ही आसान। बस अपने फोन से डायल करें *#06#। जो नंबर आए उसे कहीं लिखकर सेफ रख लें। ट्रस्ट मी, ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये 15 अंकों का नंबर आखिर इतना जरूरी है क्यों? सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर फोन खो जाए तो यही IMEI नंबर उस वक्त लाइफलाइन बनता है। इसी से अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया जा सकता है, डिवाइस का डेटा एक्सेस ब्लॉक करवाया जा सकता है और हाँ, उसके गलत इस्तेमाल को भी रोका जा सकता है। इसके बिना प्रैक्टिकली कुछ भी करना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब फटाफट कुछ बेसिक सिक्योरिटी चेक्स देख लेते हैं। फोन चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन, ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाकर प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन रखें, और आईफोन यूजर्स VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट में जाकर देखें कहीं कोई अनजान प्रोफाइल तो नहीं है। कुछ भी सस्पिशियस लगे ना, उसे तुरंत डिलीट कर दें। डिवाइस को साफ और सेफ रखने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी डेली हैबिट्स पर। वो आदतें जो खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन सकती हैं। इसके लिए हम अपनाएंगे लॉक एंड ब्लॉक रूल्स। ये 4 आदतें सुरक्षा का बेस हैं। नंबर 1, लॉक इट डाउन। हमेशा फेस ID या फिंगरप्रिंट लॉक यूज करें और 2 मिनट का ऑटो लॉक तो जरूर सेट करें। नंबर 2, ब्लॉक पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई से दूर ही रहें, क्योंकि हैकर्स इन नेटवर्क्स को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। सिर्फ अपना 4G 5G डेटा यूज करें। नंबर 3, ब्लॉक पब्लिक USBs। पब्लिक जगहों पर USB पोर्ट से कभी चार्ज मत करना। इसे कहते हैं जूस चेकिंग, जहां चार्जिंग के बहाने फोन से डेटा चोरी हो सकता है। हमेशा अपना चार्जर यूज करें। और चौथा, ब्लॉक ओपन डोर्स। जब ब्लूटूथ, वाईफाई या NFC यूज में ना हो तो उन्हें बंद कर दें। ये डिजिटल दुनिया के खुले दरवाजे हैं, जिन्हें बंद रखना ही समझदारी है। ओके, अब तक हमने डिवाइस को सेफ रखने की बात की, पर उन खतरों का क्या जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी भावनाओं और भरोसे पर हमला करते हैं? जी हां, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, और ये लोगों को धोखा देने का सबसे चालाक तरीका है। जरा सोचिए, एक कॉल आता है और फोन पर जो शख्स है वो एक 6 डिजिट का कोड मांग रहा है जो अभी अभी फोन पर आया है। सुनने में शायद हार्मलेस लगे, है ना? पर ये एक बहुत ही कॉमन स्कैम है। तो ऐसे में क्या करना है? जवाब एकदम सीधा और सिंपल है। ये एक स्कैम है। फौरन फोन काट दीजिए। कोई भी जानकारी शेयर मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी जेन्युइन कंपनी या अधिकारी कभी भी इस तरह OTP या कोड नहीं मांगेगा। नेवर। और हाँ, ये धोखेबाज कई शक्लों में आ सकते हैं। हो सकता है किसी सुपरवाइजर के नाम से एक अर्जेंट SMS आए जिसमें प्रोफाइल अपडेट करने का लिंक हो, या कोई सर्वे करने वाला कहे कि उसे डिवाइस पर कुछ चेक करना है, या फिर कोई ऐसा लिंक जो फ्री में पैसे या इनाम देने का वादा करे। याद रखिए, इन सब का मकसद एक ही होता है, जल्दबाजी में डालकर कोई गलती करवाना। तो बस हमेशा सावधान रहना है। चलिए अब हम आते हैं अपने फाइनल और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये नियम खास तौर पर डेटा कलेक्शन ऐप को इस्तेमाल करने के लिए हैं, और इनका पालन करना नॉन नेगोशिएबल है। तो ऐप को इस्तेमाल करने के कुछ डूज और डोंट्स हैं। डूज, ऐप को हमेशा सिर्फ एक डिवाइस पर यूज करें। हर 5-6 रिकॉर्ड्स के बाद डेटा सिंक करना याद रखें, और फोन या सिम खोने पर तुरंत रिपोर्ट करें। अब डोंट्स, कभी भी ऐप क्लोनिंग या डुअल ऐप्स जैसी चीजें यूज ना करें, इससे डेटा असुरक्षित हो जाता है। अपना यूजर ID या OTP किसी के भी साथ शेयर ना करें। और सबसे जरूरी, अगर कभी पैनिक हो तो भी ऐप को अनइंस्टॉल ना करें।
ऐसा करने से सारा अनसिंक डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब एक गोल्डन रूल, एक ऐसा नियम जो लगभग हर ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकता है। अगर कोई भी लिंक या मैसेज वेरीफाई, अपडेट या कंफर्म करने को कहता है तो बस रुक जाइए। 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिए। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो आखिर में सारी बात का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। फोन एक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक भरोसा है। तो इस जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे अपनाना है और डेटा का एक सच्चा संरक्षक बनना है। असली सवाल ये है कि आज जो सीखा है, क्या वो कल याद रहेगा जब कोई अर्जेंट मैसेज आएगा? यही असली चुनौती है। धन्यवाद।